बेसिक नियम है कि जब कीमतें घटती है तो सेल्स बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। जो लोग पहले कम ले रहे थे वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो पहले मार्केट से बाहर थे वो मार्केट में आ जाते हैं जब कोई चीज़ सस्ती होती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि सेल्स बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करने, एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगी। और ऐसे वातावरण में कि पिछले काफ़ी वर्षों में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, एमएसएमईज पे बहुत फोकस रहा है। और ये जो ये अभी चेंज रिफॉर्म आया है जीएसटी में, मुझे लग रहा है इसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी रहा है कि किस तरह से हम लेबर इंटेंसिव स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको बढ़ावा दें। जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या कुछ चेंजेस आएंगे, कैसे उस पर उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, कैसे उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा, उसके बारे में आज इस खास प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा जी हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ आप राजीव गांधी जो कोटशिला कॉलेज शिमला का वहां पर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर टेक सिंह जी हैं, आप हिमाचल विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डिसीजन लिया गया है, जो ये रिफॉर्म्स आए हैं, कितना इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आप मानते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट ये फैसला था एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम? ये जो बदलाव आया है ये बड़े सही समय में आया है, और क्योंकि पिछले 10-11 सालों में जो सरकार का ज़्यादा फोकस रहा वो कर संग्रहण के लिए हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सरकार राजस्व में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके लिए ये पूरा एक सुनियोजित कार्यक्रम था, क्योंकि हम विकसित राष्ट्र का सपना देख के चल रहे हैं। और ये भी अभी देखने में आया था कि हमारा जो मध्यम वर्ग है और थोड़ा सा जो कम आय का वर्ग है वो महसूस कर रहा था ये एक बातें जो बड़ी बातें हैं विकसित राष्ट्र की बनने की बातें हैं, उसके अलावा उसके लिए थोड़ा सा वो महसूस कर रहा था तंग। तो ये बदलाव जो है उसको तो एकदम खुश करने वाला बदलाव है, क्योंकि उसकी रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी सस्ती हुई हैं, जो टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं, और उसका बजट बचेगा, और बजट बचेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री है और पूरा अब मार्केट है, आपकी स्टॉक मार्केट है, जो सेंटीमेंट है पूरा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंट्री में वो तेज होगी। इससे अच्छी मतलब एक अच्छी वाइब्रेशन है इकोनॉमी। घी, ब्रेड है, चीज है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी चेंजेस आए हैं। स्वास्थ्य बीमा जो होता है, जीवन बीमा है, उसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, डायग्नोस्टिक किट है, नजर के चश्मे हैं, नजर के चश्मे हैं, और भी अगर आप जोड़ना चाहें। फूड आइटम जैसे जो रोटी है, हाँ, जो कहते हैं कि भी रोटी पे टैक्स, खासतौर पर ढाबों में तो नहीं लगता है, जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जाते हैं। पराठे का भी जिक्र हमने किया था, उस पे बिल्कुल टैक्स बाहर आ गया, टैक्स निकल गया है वहाँ से। और बटर पे, ये पनीर पे, छेना पे, ये सारी आइटम्स हैं, इससे खुश होने वाली बात है। ये जो रोजमर्रा के हमारे साबुन, शैम्पू, जो बाथरूम में है हमारा शेविंग क्रीम, ये सारे टूथ ब्रशेस, ये सब से निकल गए हैं टैक्स से, और ये बहुत बड़ी राहत देने वाली है। और एक बड़ा राहत का मुझे जो इसमें दिख रहा है वो हेल्थ इंश्योरेंस का दिखा है, क्योंकि जो हेल्थ का जो 5 लाख तक का जो प्रोविजन था वो आम आदमी को तो पहले ही दे चुके थे, परंतु मिडिल क्लास जो एक ऐसा तबका था उसको ये बहुत महंगी पड़ रही थी इंश्योरेंस इसकी वजह से। तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी प्रीमियम बचेगा, लोग उत्साह प्रकट करेंगे कि वो इंश्योरेंस की तरफ जाएं। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सोच समझ के ये चीज़ें रखी गई हैं, राहत के लिए भी है और इकॉनमी को पुश देने के लिए भी। कई दफ़ा ये भी लगता है कि रेवेन्यू लॉस होगा भारत सरकार को, मेरे ख्याल से 48,000 करोड़ करोड़ के आसपास इसका शॉर्ट। परंतु जब आप ये दूसरा आयाम देखते हैं कि सेल्स बढ़ेंगी तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली एक समय के बाद बढ़ता है। उद्योग जगत की आपने बात की, मेरा अगला सवाल भी यही था कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है इंडिया का, वो इन रिफॉर्म्स को कैसे देख रहा है? ये जो बदलाव हुए हैं जीएसटी स्लैब्स में, इंडस्ट्रीज पर उस पर क्या असर पड़ेगा, और क्या इंडस्ट्रीज इसको वेलकम कर रही है? इंडस्ट्री में अगर देखें, मार्केट का सेंटीमेंट देखें, मार्केट्स हमारी बड़ी नीचे को जा रही हैं काफ़ी, और वो इकोनॉमिक एक जो होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती हैं कि आने वाला पोटेंशियल कैसा है बाजार में। ये इंक्लूडिंग मैं देख रहा था बड़े बड़े जो ये
आपके सोप वगैरह बनाने वाले, जो कॉस्मेटिक्स वाले, वो कंपनियां, बड़ी कंपनियां, ब्रांड्स नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ, परंतु वो कंपनियां उनके भी मतलब रोजमर्रा की जरूरतों के बाद भी वो मार्केट में नीचे ही जा रहे थे। तो ऐसी कंपनियों के लिए एक पुश मिलेगा, बल मिलेगा, और डेफिनेटली एक अच्छा संकेत बाजार में जाएगा, और ये शेयर मार्केट भी ऊपर उठेगी, और हमारा सारा प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स वगैरह पे इसका फायदा हो। जिन्हें सिन गुड्स की बात करी थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ऐसी चीजें जो भोग विलासिता जिसे हम कह सकते हैं, लग्जरी आइटम्स, जिसमें थोड़ा सा उन्होंने हाथ खोला है, तो वो कितना इंपैक्ट करेगा इकोनॉमी को? क्योंकि लग्जरी आइटम्स आम आदमी के तो बजट के भी बाहर की है और चॉइस के भी बाहर की है काफी हद तक। तो वो जो सेक्टर है, ग्लास से जो अपर का सेक्टर है, उसमें इन चीजों का जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, वो कितना इफेक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को आने वाले वक्त में? इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि ऐसी कमोडिटीज जिनका डिमांड इन इलास्टिक होती है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये पान, जर्दा, ये चाहे आप रेट कितना भी टैक्स लगा दीजिए, आदमी मजबूर है लेना है। और इसी तरह से जो रिच लोग हैं, जिन्होंने चार्टेड प्लेन लेने हैं अपने, वो 40% के स्लैब पे, वो अलग ही है, दुनिया ही दूसरी है। और वो हम डीमेरिट गुड्स भी कहते हैं, जैसे टोबैको वगैरह, उनको सरकार उनको एक किस्म से रोकना भी चाहती है इस तरह से हाई टैक्स से, परंतु वो रुकते नहीं क्योंकि उनकी डिमांड इन इलास्टिक है। तो वो एक अलग ही विषय है, और वहां पे वो जस्टिफाइड है जो अफोर्ड कर सकते हैं इतने हाई। परंतु मैं ये कहता हूं कि लग्जरीज, मिडिल क्लास के लिए जो लग्जरीज हैं, खासतौर पर टीवी है, एयर कंडीशनर है, डिश वॉशर है, ये भी सारे 28 की स्लैब से 18 के स्लैब में आए, तो सीधा 10% आपका सेव होगा। मतलब बहुत बड़ा सेविंग है। 1 लाख का टीवी अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसके सीधे 10,000 रुपए बच जाएंगे। तो ये टैक्स से राहत है सबको। और मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे हर व्यक्ति हिमाचल में भी ये सोच रहा होगा कि हमें क्या मिलेगा। एक तो सारा डेली यूज की उसकी आइटम्स हैं, दूसरा बायो पेस्टिसाइड्स, उस पे टैक्स की कटौती हुई है, ड्रिप इरिगेशन, तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को एकदम अफेक्ट करते हैं। तो मतलब इसमें पूरे उसमें कम ही हुई हैं चीजें। ये जो रिफॉर्म है इसमें राहत देने वाली ही है, ये इसमें सारी जो प्रयोजन है। ऐसा कोई चीजें बहुत ही रेयर हमें दिखा, वो कोल की बात हम कर रहे थे, वो शायद इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे हमने देखा थोड़ा सा कि बढ़ रहा है, परंतु बाकी चीजें तो सभी के लिए कुछ ना कुछ राहत है, सबका पॉकेट में बचेगा, पैसा बचेगा। तो हर सीजन में इससे अच्छी खबर और क्या हो? जी। को लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार जो है वो आम लोगों को और ज्यादा राहत देने की सोच सकती है? क्योंकि अगर हम बजट सेशन की बात करें, हाल ही में टैक्स, जो इनकम टैक्स स्लैब रहता है, उसमें भी काफी चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं। 12 लाख तक का जो एनुअल इनकम आपका है, 12,75,000 तक का, उसको टैक्स फ्री किया है। और किसी दौर में 2.5 लाख की इनकम पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो छूट वहां दी गई है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जीएसटी में इस तरह से भी और ज्यादा राहत देने की केंद्र सरकार पहल कर सकती है? एक अनुमान के तौर पे, कोई फैक्ट बेस नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी तक का जो मैं पिछला ऑब्जर्व कर रहा हूँ केंद्र सरकार का, कि उसमें पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ वो नहीं है। चाहे अदरवाइज इलेक्शन से पहले ही हम चीज़ें ये देखा करते थे। अब इकोनॉमी को सेंटर पे रख के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जिसमें सबका सर्वांगीण विकास हो, हर तबके का हो, और ये इकोनॉमिकली जो लोअर सेक्शन है उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं पिछले कुछ सालों से। और इकोनॉमी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, तब आप ये रियायतें देने लायक हो जाते हैं। और जीएसटी के अभी रिफॉर्म्स के समय भी यही हुआ है। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है जिस तरह से हम मजबूती की तरफ जाएंगे, आशा है कि कुछ ना कुछ राहत बीच बीच में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा किफायती साबित होने जा रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आए, इस चर्चा का हिस्सा बने, तमाम जानकारी, तमाम अपने जो विचार है आपने साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद है आपको भी जीएसटी के जो ये रिफॉर्म्स है, इनके बारे में इस प्रोग्राम के जरिए काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ समझने को मिला होगा। आज की बात क्या, आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। नमस्कार।